जोहार सभी को। तो आज जो है हम लोग आखिरी टॉपिक पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे कि आइडेंटिटी क्या होता है ना। हमारा टॉपिक क्या है आज का, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि आखिरकार आइडेंटिटीज क्या होती है। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आप लोग अवेयर है ना, कि ऐसा ट्रिगोनोमेट्री जो होता है जहाँ पे इन्वॉल्व होता है 3 एंगल्स, उसके 3 साइड, और उसके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करता है हमारा रेशियोज के फॉर्म में, जहाँ पर लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेकिन आइडेंटिटी क्या होता है, तो आइडेंटिटी का मतलब होता है इक्वालिटी। क्या होती है, इक्वालिटी, जिसमें क्या होगा कि कोई एक पार्टिकुलर वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करे। कोई इक्वेशन है, क्या है, कोई एक इक्वेशन है, और उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होंगे उस वेरिएबल में कोई वैल्यू पुट करें हम लोग, तो वो हमारा इक्वेशन क्या होगा, हमेशा सही होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी होता क्या है, तो आइडेंटिटी इज अ इक्वेशन। ये क्या आपका एक इक्वेशन है जिसमें जो भी वेरिएबल होगा उसको कोई वैल्यू में पुट करते हैं तो हमेशा क्या वो ट्रू होगा। मतलब क्या कह सकते हैं कि आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन। आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन which is always true for all the values of variable। ठीक है, यानी कि उस इक्वेशन में अगर कोई भी आपका वेरिएबल है, उस वेरिएबल में आप कोई वैल्यू पुट करते हैं तो हमेशा क्या होगा, वो ऑलवेज ट्रू होगा। आप पहले ही पढ़ रखे होंगे, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा होगा। और इसका आपने नाम दिया होगा कि ये आपका क्या है, एल्जेब्राइक आइडेंटिटी है। क्या है, एल्जेब्राइक आइडेंटिटी है। इसमें भी क्या है कि आप a और b का कोई वैल्यू लीजिए और LHS से पुट कीजिए और RHS से पुट कीजिए, दोनों में से क्या होगा, इक्वल ही होगा, चाहे आप कोई वैल्यू ले लीजिए। मतलब ये जो आपका इक्वेशन है वो इस और इसमें जो वेरिएबल है उसमें आप कोई वैल्यू पुट करते हैं, वो हर एक वैल्यू के लिए क्या होता है, हमारा ये जो इक्वेशन है ट्रू होता है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ये क्या है, आइडेंटिटी है। क्योंकि अलजेब्रा के अंदर में पढ़ते हैं इसलिए इसको बोलते हैं लोग क्या, अलजेब्राइक आइडेंटिटी। लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में, इसलिए यहाँ जो आइडेंटिटी आएगी वो क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगी। ठीक है, तो बेसिकली क्लास 10 में हम लोगों को 3 आइडेंटिटीज पढ़ने हैं और उसी को घुमा फिरा के 10 से 15 फॉर्मूलाज बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिरकार वो 3 आइडेंटिटीज कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम लोग कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में कौन कौन से आपके आइडेंटिटीज पढ़ने हैं क्लास 10 के अंदर में। तो जो पहला है वो आपका है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा जो है वह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और जो तीसरा है वह है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके पास 3 आइडेंटिटीज पढ़ने हैं। हम लोग जो है इसका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ आपका वेरिएबल कौन सा है, तो आपका वेरिएबल यहाँ पे थीटा है, यानी कि एंगल है। आप यहाँ पे कोई भी एंगल लीजिए, चाहे वो आप 45 डिग्री लीजिए, 30 डिग्री लीजिए, 60 डिग्री लीजिए, 90 डिग्री लीजिए, 180 लीजिए, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे लीजिए, आपका जो ये आपका इक्वेशन बना हुआ है वो इस इक्वेशन हर एक वैल्यू, मतलब थीटा का हर एक वैल्यू, यानी कोई भी एंगल का थीटा कोई वैल्यू, यानी एंगल कोई वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसलिए जाकर के ये क्या बन गया, हमारा एक आइडेंटिटी बन गया। ठीक है, तो आपको 3 आइडेंटिटी पढ़नी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो चलिए हम लोग बारी बारी से, हम ऐसे नहीं कि इसको हम लोग लिख दिया गया है इसको हम मान लेते हैं, ऐसा नहीं है ना। हम लोग बारी बारी क्या करेंगे, तीनों को प्रूफ भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है विदाउट ट्रायंगल आप ट्रिग्नोमेट्री बना ही नहीं सकते। तो मैं ट्रायंगल बना क्या, ABC, जहां पर मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया। अगर इस एंगल को मैंने थीटा माना है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका है क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है, बेस है, और आपका क्या है, ये हाइपोटेनस
टेनस है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंस है, वो अगर आप ट्रायंगल पढ़ रहे हैं और ऊपर से राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम का इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है इन फाइंडिंग द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इफ टू ऑफ द साइड्स आर गिवन। ओके, सो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर आपको इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए, है ना, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर इस ट्रायंगल में लगाया जाए क्या आपका पाइथागोरस थ्योरम, तो आपके पास क्या आएगा, AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यही आएगा आपके पास, है ना। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अगर आप क्या करते हैं कि इसको AC से डिवाइड मारते हैं, क्या करते हैं, AC से दोनों तरफ डिवाइड मारते हैं, तो आपके पास क्या आता है, सो देखिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई AC का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई AC स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई AC का स्क्वायर, यही मिलेगा, है ना। और आप देख पा रहे होंगे कि AC का स्क्वायर इसका क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 1। और हम लोग क्या करते हैं, इसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है। अब क्या करते हैं, ये 1 रह गया, इसको लिखते हैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आप पढ़े होंगे पहले ही क्लास 8 में कि अगर A का स्क्वायर अपॉन B का स्क्वायर है, आप उसको लिख सकते हैं A अपॉन B का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के माध्यम से मैंने क्या किया, यहाँ पे BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर लिखा है मैंने, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर और AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि BC अपॉन AC क्या होगा, BC अपॉन AC क्या होगा, तो BC अपॉन AC, अगर ये थीटा है तो ये आपका बेस हुआ, ये आपका हाइपोटेनस हुआ, है ना। तो BC अपॉन AC आपका क्या है, तो BC अपॉन AC जो है वो आपका है कॉस थीटा, क्या है, कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं BC अपॉन AC को कॉस थीटा, और AB अपॉन AC, AB अपॉन AC यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है साइन थीटा, ठीक है। यही दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे और इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो क्या जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू BC अपॉन AC हो गया कॉस थीटा, तो हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर होल में रहे या फिर यहाँ पे अंदर इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, उससे कोई फर्क इस इक्वेशन पे नहीं पड़ता है। तो 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा ये इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, ये इधर, इसको पूरा उलट दिया हम लोगों ने, है, तो उससे साइन चेंज नहीं होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड द फर्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप अब आपको भरोसा होगा कि ये वाला इक्वेशन क्या है, आइडेंटिटी काम कर रही है। अब देखिए यहाँ पे कि आपको पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो वेल प्रूव्ड थ्योरम है ना, इसमें कोई गलती नहीं है। तो अगर आप वेल प्रूव्ड थ्योरम को लेकर चले और आपने इस आइडेंटिटी को प्रूव किया, मतलब ये क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूफ, ठीक है, नहीं। अब चलते हैं हम लोग सेकंड आइडेंटिटी क्या, जिसमें क्या था, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें हम लोग जो है AC से डिवाइड किए थे, लेकिन इस बार क्या करते हैं हम लोग AC से डिवाइड ना करके BC से डिवाइड करेंगे या फिर AB से डिवाइड करेंगे।
तो ये रहा हमारा सेकेंड आइडेंटिटी, कौन सी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस बार यहाँ पे माइनस है ना, तो हमको इससे घबराना नहीं है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ माइनस कैसे आता है। तो हम लोग फिर से ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जो इससे मैंने इरेज कर दिया गलती से। ए बी सी, ये आपका था थीटा, ये आपका था बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। ठीक है, इस एंगल के लिए अगर एंगल चेंज करते हैं तो आपका परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्यों होता है चेंज, क्योंकि आपको पता है कि एंगल का अपोजिट वाला, यानी कि जो आपको एंगल दिया गया है उसके अपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट यानी जो बगल में होता है वो होता है आपका बेस। ठीक है, चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। फिर से लेना क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम, तो है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हम लोग कर दिया। अब क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसको किससे, तो हम लोग इस पर डिवाइड करेंगे इसको बी सी से। किससे करेंगे डिवाइड, बी सी से। तो करते हैं डिवाइड, डिवाइडिंग, जब हम लोग साइनस का थीटा प्लस कॉस का थीटा का वैल्यू 1 प्रूव कर रहे थे तो हम लोगों ने ए सी से डिवाइड किया था। अब लोग डिवाइड करेंगे किससे, बी सी से। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बी सी स्क्वायर वी गेट, क्या मिलेगा हमको, तो मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, हम इसको अरेंज कर लेंगे, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको। तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया तो ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब देख पा रहे हो यहाँ पे कि बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर का जगह आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपका यहाँ पे आ गया ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने वहाँ पर रेशियो का इस्तेमाल किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, और हमने क्या किया था, इसको इस वैल्यू को हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट किया था, यानी कि साइन थीटा कॉस में चेंज किया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ए बी अपॉन, इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, तो आपका आएगा ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे कि ए बी अपॉन बी सी क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि ए बी अपॉन बी सी अब क्या है, साइन थीटा नहीं टैन थीटा, सॉरी टैन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस होता है, यानी कि ए बी अपॉन बी सी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि ए बी अपॉन बी सी को टैन थीटा रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ जा रहे हैं, तो ए बी अपॉन बी सी हो गया आपका टैन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया यहाँ पे आपका इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। तो ए सी अपॉन बी सी हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या था आपका, ये आपका था सेक थीटा। क्या था, सेक थीटा, क्योंकि बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस आपका कॉस थीटा, और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो गया आपके पास, सेक थीटा के बराबर हो गया। तो यहाँ आप लिखेंगे सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप साइड में कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको अरेंज कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास कि tan स्क्वायर थीटा को ले जाइए आरएचएस की ओर, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसी को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन दिस वे वी प्रूव्ड द सेकेंड आइडेंटिटी, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, कहीं दिक्कत नहीं आई होगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पाइथागोरस
थ्योरम, उसको क्या कर रहे हैं, तो डिफरेंट साइड से डिवाइड मार रहे हैं। जब हम लोग प्रूफ कर रहे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपने क्या किया था, हाइपोटेनस से डिवाइड मारा था। किससे, हाइपोटेनस से। और जब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या किया, बेस से डिवाइड मारा, है ना। अब इस बार जो हम लोग फिर से प्रूफ करने वाले हैं थर्ड आइडेंटिटी, जिसमें cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा आएगा इक्वल टू 1 आएगा, जहां हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर से डिवाइड मारेंगे। तो चलिए हम चलते हैं थर्ड आइडेंटिटी की ओर, जहां पर हम लोग सिर्फ ऊपर की चीजों को इरेज करते हैं और इस वाले को इरेज करेंगे, बाकी ये सारा इरेज हो जाएगा। क्या प्रूफ करना है थर्ड हम लोगों को, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, जहां पर हम लोग लास्ट टाइम डिवाइड मारे थे बेस से, और डिवाइड मारेंगे हम लोग किससे, परपेंडिकुलर से, यानी कि ए बी का स्क्वायर से, ठीक है। ये एक पाइथागोरस थ्योरम है, मैंने इस बार क्या किया है, ए बी का स्क्वायर से डिवाइड मारा है, ठीक है। चलिए मारते हैं डिवाइड, तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो ए बी स्क्वायर है दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। आई होप यहाँ दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। अब ये जो है ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर कैंसल आउट होगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए बी, क्या सकते हैं, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग बी सी अपॉन ए बी को क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन ए बी, तो आपको पता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो आपका होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपका लिखा हुआ है ए सी अपॉन ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर जो आपका होता है, जैसे पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा था, लेकिन जब उसका रेसिप्रोकल करते हैं हम लोग तो आता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसका उल्टा क्या होता है आपका कॉसेक, मतलब कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है आपके पास, कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। तो ये आपको पता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी अपॉन ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर जो आपका कॉसेक थीटा होता है, तो हम लोग ए सी अपॉन ए बी को रिप्लेस करेंगे किससे, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर से, ठीक है। अब क्या करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्क्वायर अंदर कर देते हैं, तो यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, यानी कि जो आपका कॉट स्क्वायर थीटा है उसको उठा करके राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो क्या आएगा आपके पास आएगा 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको और अरेंज करते हैं, आपके पास आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूफ कर लिया। आई होप अब आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आई होगी और याद करने में हमको लगता है दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे आपका रिलेशन है साइन थीटा का कॉस थीटा के साथ, यानी कि यहाँ स्क्वायर कर दिए, यहाँ स्क्वायर कर दिए, और ये क्या हो गया 1 के बराबर हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। फिर आपका सेक रिलेशन tan के साथ, लेकिन माइनस के साथ, तो tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक रिलेशन tan के साथ। ये थोड़ा का था कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक रिलेशन कॉट के साथ, कॉसेक रिलेशन कॉट के साथ, सेक रिलेशन tan के साथ, साइन रिलेशन कॉस के साथ। यहाँ प्लस सिर्फ एक में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है, सेक थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप आपको यहाँ पर याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी अब, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक आध क्वेश्चन देखते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सवाल लिखा है
सवाल क्या कह रहा है देखिए, बोलता है एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ दिस साइन ए। यानी कि आपको क्या करना है कि कॉस ए को, tan ए को और सेक ए को आप क्या करना है, साइन ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि कॉस ए का वैल्यू साइन ए के टर्म में क्या होगा, tan ए का वैल्यू साइन ए के टर्म में क्या होगा और सेक ए का वैल्यू साइन ए के टर्म में क्या होगा, ये अब क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं एक्सप्रेस। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, जिसमें हमारा पहला आइडेंटिटी जो है, क्योंकि साइन हमको चेंज करना है किसमें, साइन में, और चेंज किससे करना है, कॉस से। तो आपको पता होगा कि कॉस और साइन को लेकर के एक आइडेंटिटी है जो मैंने कुछ समय पहले बताया। क्या बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है। थोड़ा छोटा लिख दिया है ना। तो अब बताया मैंने क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हम लोग इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे और फिर दिखाएंगे कि साइन ए के टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, चूंकि हम लोग चेंज करना है क्या कि कॉस को साइन में, तो हम लोग क्या करते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा को लेकर के राइट हैंड साइड चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या होगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब पता है साइड चेंज करते हैं साइन चेंज होता है यहाँ पे, है ना। तो इधर ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस में चला गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि कॉस का थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोग चूँकि क्लास 10th में है तो हम लोग यहाँ पर ये माइनस साइन का इस्तेमाल जनरली अभी फिलहाल नहीं करेंगे। तो क्या जाएगा पास, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से निकल के एक फॉर्मूला आपको आ गया, जो आप या तो इसको याद कर लीजिए या तो फिर आप इससे कन्वर्ट करने सीख जाइए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो कॉस थीटा मैंने साइन थीटा में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है आपको कि tan को साइन के टर्म में चेंज करना है। तो आपको पता है कि tan ए का जो वैल्यू होगा वो होता है साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर। ठीक है, ये पता है आपको कि tan ए का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू हमको चेंज करना है साइन ए में ही, तो हमको इसको बदलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, साइन ए को साइन ए रहने देंगे। लेकिन कॉस ए का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए हैं क्या, सॉरी मैंने यहाँ पर एंगल ए के बारे में बात किया था, मैंने यहाँ थीटा का इस्तेमाल किया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो tan ए को ले सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए हमारे पास है जिसमें चेंज करना है, लेकिन कॉस हमको नहीं चाहिए। तो कॉस ए को बदलने के लिए क्या करेंगे, इस वाले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या, tan ए का साइन ए के टर्म में। ठीक है, अब क्या करना है कि चेंज करना है से को। आप चाहे इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर सकते हैं, क्या करते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे। ठीक है, ये टाइम में छोड़ देना है। अब आपको चेंज करना है किसमें, सेक में। तो आपको पता है कि सेक ए जो होगा वो 1 अपॉन कॉस ए के बराबर होता है। सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए के बराबर होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू फाइंड करके रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया कि कॉस ए, tan ए और सेक ए को साइन ए के टर्म में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। मैंने इसका इस्तेमाल किया और मैंने क्या किया, हर एक आइडेंटिटी, यहाँ जो क्वेश्चन तीनों आइडेंटिटी दिए गए थे उसको मैंने साइन ए के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार से आप बाकी आइडेंटिटी को भी, यानी बाकी रेशियोज को भी, चाहे वो कॉसेक हो या फिर आपके कॉट हो, उसको भी आप साइन में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दी गिवन आइडेंटिटी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ने में मदद करें। थैंक यू।